ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या मंदिरों में रखा लाखों टन सोना बेचेगी सरकार? क्या ईरान युद्ध के बीच सोना बेचकर पैसे वसूलेगी सरकार? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सरकार भारत के विभिन्न मंदिरों में रखे सोने का मोनेटाइजेशन यानी मुद्रीकरण करेगी। इस खबर को लेकर सरकार का जवाब भी आ गया है। जवाब के अनुसार ये खबर पूरी तरह से फेक है। सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस खबर को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है कि ये अटकलें और अफवाहें कि सरकार पूरे देश में मंदिर ट्रस्ट या किसी भी धार्मिक संस्था के पास रखे सोने के लिए मुद्रीकरण योजना शुरू करने की योजना बना रही है, ये पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और निराधार है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या सरकार केरलम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में रखे सोने को बेच देगी। लेकिन सरकार ने जवाब देकर सभी की कंफ्यूजन को अब दूर कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में साफ तौर पर कहा है कि ये भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे दावे जिनमें ये कहा गया है कि मंदिर के शिखरों, दरवाजों या मंदिर के अन्य संरचनाओं पर लगी सोने की प्लेट्स को भारत का रणनीतिक स्वर्ण भंडार माना जाएगा, ये पूरी तरह से झूठे, भ्रामक और निराधार है। सरकार ने कहा कि नागरिकों से अनुरोध है कि वो ऐसी अफवाहों पर विश्वास ना करें और ना ही उन्हें आगे फैलाएं। बिना पुष्टि वाली जानकारी फैलाने से अनावश्यक भ्रम पैदा होता है और जनता गुमराह हो सकती है। सरकार ने इस वायरल खबर को फेक और भ्रामक बताते हुए कहा है कि देश के नागरिकों से अब हम ये अपील करते हैं कि केवल अधिकृत माध्यमों से जारी की गई आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। नीतिगत निर्णयों या सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों, सरकारी वेबसाइट्स और सत्यापित सार्वजनिक संचार मंचों के माध्यम से ही साझा की जाएगी। इससे इतर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों पर कतई भरोसा ना करें। आपात स्थिति में इस तरह की भ्रामक खबरों से लोगों के बीच पैनिक फैल सकता है, जो अन्य कई तरह की मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब सरकार की तरफ से जवाब आने के बाद ये क्लियर हो गया है कि सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही थी वो भ्रामक है, यानी देश के मंदिरों में रखे लाखों टन सोने का मोनेटाइजेशन करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के बीच देशवासियों से यह अपील की थी कि पेट्रोल, डीजल और खाने की तेल की खपत कम करें, 1 साल तक सोना ना खरीदें और विदेश यात्रा से परहेज करें। इससे विदेशी मुद्रा बचेगी और साथ ही चालू खाते का घाटा कम होगा और इससे रुपए पर भी दबाव कम होगा। वहीं आपको बता दें, भारत दुनिया में सोने का दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। पिछले साल भारत ने 72 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया था। 2024 से 2025 की तुलना में सोने का आयात 24% बढ़ गया है। अमेरिका ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत में एक हफ्ते से भी कम अवधि के दौरान 2 बार पेट्रोल, डीजल की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के आयात पर जो लगने वाला शुल्क है उसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसलिए स्थिति में किसी भी अफवाह से बचकर रहें और भारत सरकार की तरफ से यह हमेशा कहा जाता है कि आप हमेशा ऑफिशियल जानकारी पर ही विश्वास करें। इन फेक खबरों पर अब केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको अगर ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।